नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम अलग अलग जिलों में अलग अलग गांव में पहुंचकर आपको बताते हैं जो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी स्थिति क्या है। अलग अलग योजनाएं हैं जिसका लाभ हमारे जो किसान भाई हैं वो ले पा रहे हैं। आज हमने रुख किया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले का और यहाँ पर ब्लॉक पड़ता है भवन बहादुर नगर। इसी में अगर गांव की बात की जाए, यहाँ का गांव है मडोना जाफराबाद। इस गांव में जो किसान है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लेकर कितने जागरूक हैं, कितनी जानकारी उनके पास है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने। तो आइए सीधा चलते हैं सौरभ के साथ इस गांव की चौपाल पर। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मडोना जाफराबाद में, जिसका जिला पड़ता है बुलंदशहर। आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक रिपोर्ट है जिसमें हमारी मृदा में कौन पोषक तत्व कितना है उसकी जानकारी होती है। पोषक तत्व तीन तरह के होते हैं। एक मेजर जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होती है। दूसरे होते हैं गौण जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। और तीसरे होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, लोहा, कॉपर, इस तरह के। तो टोटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड में हम 12 तत्वों की जांच कराते हैं। तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी और मेजर न्यूट्रिएंट भी। उसके साथ साथ पीएच क्या है उसका ज़मीन का, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये पता देती है कि हमारी पौधे को देने की क्षमता, ज़मीन में पौधे को पोषक देने की क्षमता क्या है, तो वो बताती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फायदे क्या हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सिर्फ ऐसे समझो कि जैसे आदमी के स्वास्थ्य होता है उसी से उसकी तुलना करिए, या यूँ कह लीजिए कि इसमें तीन तरह की बात होती है मृदा में। एक तो फिजिकल कंडीशन होती है, इसकी भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, तीसरे होते हैं बायोलॉजिकल गुण, जैविक। तो ये मेजर बात ये है कि हमें अपनी मृदा का ये पता करना है कि कौन सा पोषक तत्व कितना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों जरूरी है? कार्ड तो जरूर का कारण ये है कि जब हमारी मृदा में ये पता होगा क्या चीज़ है तो हम फसल के हिसाब से, तभी तो वो रिपोर्ट हमारे पास होगी और रिकमेंडेशन होंगी, उसी हिसाब से उसमें हम फर्टिलाइजर लगाएंगे। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में और उसके फायदे के बारे में बताया। सर, आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया आपने? मालूम है, बनवाया नहीं है, मिला नहीं है। वैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में हम जानते हैं कि मिट्टी के अंदर जिस भी तत्व की कमी होती है वो हमें मालूम हो जाता है और वही पौष्टिक तत्व उसमें डालना चाहिए जो मिट्टी को ज़रूरत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपने अब तक क्यों नहीं बनवाया? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभी तक कुछ कमी है प्रशासन की भी और किसान की भी ढील मानता हूँ मैं, कमी तो नहीं मानता, चूँकि वो सारे दिन अपनी खेती में लगा रहता है। यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है ब्लॉक, उसका बुलंदशहर यहाँ से 32 किलोमीटर पड़ता है। कहाँ मृदा कार्ड बनेगा, कैसे बनेगा, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। वो खेत में काम करे या वो करे, ठीक है, उसकी ज़रूरत है। इतनी सुविधा तो कम से कम सरकार को देनी चाहिए कि कम से कम उसकी मिट्टी की जाँच खुद ऐसे एम्प्लॉय करे जो कि इसके घर से ले जाएँ और उसके बाद में उसको ला के दे दें ताकि उसको सहूलियत मिले। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है अगर उनके घर पर ही बन जाए तो उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए अगर वो विभाग में जाते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं है। तो अगर विभाग स्तर पे अगर उनके गांव में आके उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा तो उनको
लाभ प्राप्त होगा। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड में ये सारी जानकारियां हैं कि मृदा के स्वास्थ्य में हमारी कौन सी कमी है। इसके लिए सरकार सजग है और विगत 3 वर्षों में गांव-गांव जाकर हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने मृदा के नमूने लिए हैं और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। ये हो सकता है कि कहीं कोई किसान छूटा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 सालों में हमने पूरे जनपद में संतृप्त कर दिया है कि सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिल गए हैं। इस साल चूँकि हर गांव में 5-5 गांव लिए हैं, हर ब्लॉक में 5-5 गांव लिए हैं। उन 5 गांव में हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम उनके नमूने लेके वहाँ पर जो मृदा के स्वास्थ्य में क्या कमी है, जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं, उसके आधार पर हम डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं कि किसान किस तरह से उसका फर्टिलाइज़र मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार जो संस्तुतियाँ हैं उनके अनुसार कैसे उसका प्रयोग करें। ये सब जानकारियाँ हम 5-5 गाँव हम लिए हैं इस साल, उस पर हमारा काम चल रहा है। अगर हम इस गांव की बात करते हैं, मडोना जाफराबाद की, तो हमारे किसान भाइयों के कितने स्वास्थ्य कार्ड बन चुके हैं? कोई गांव जनपद में कोई ऐसा नहीं छूटा है जिसमें कि हम लोग संतृप्त नहीं कर पाए हैं। सभी गांव हम लोग संतृप्त कर दिए। मडोना जाफराबाद में भी पूरा गांव संतृप्त है। हो सकता है कि कोई ऐसा कोई किसान हो, किसी बच्चे के नाम से उसका कार्ड बन गया हो, या उसको हो सकता है किसान को जानकारी ना हो, किसी परिवार के किसी और सदस्य को दे दिया हो मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अदरवाइज कोई भी गांव छूटा नहीं है, कोई किसान छूटा नहीं है, पूरा गांव संतृप्त कर दिया। देखिए, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो उन्होंने जांच करी है, जांच करने के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाए हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी है आपको? हाँ, बताएं मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मतलब इस बारे में ये है कि मतलब जितनी हमें किस फसल के लिए ज़रूरत है, यदि हमारे पास मृदा कार्ड है तो हम देखेंगे कि हमारी ज़मीन में इतनी उर्वरता है और उसके बाद हम जो है उसमें उतनी पोषक तत्व लगाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। उससे हमारा पैसा बचेगा, हमारी लागत बचेगी, हमारा धन बचेगा। आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया है? नहीं बनाया, और ना ही हमारे गाँव में तो हो सके नहीं बना किसी का भी। और यदि हम कहीं ले भी जाएंगे, बहुत बड़ी समस्या है प्रशासन की भी, कि ले भी जाएंगे मिट्टी तो हो सके हम 4 दिन वहाँ हैरान हों और हमें कुछ ना मिले, वो मिट्टी नहीं पड़ी मिले, हमारी मिट्टी ठाक लेनी पड़ी, तो बड़ी बड़ी समस्या है। कहाँ पर गए थे आप लेकर? लेकर कहने के ये हम पता है, हम ब्लॉक में ले जाए, कहीं भी ले जाऊँ मैं। नहीं, आप कभी लेकर गए? नहीं, लेकर तो नहीं गए, ऐसा है, होगा नहीं उसके बाद। नहीं, जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। बता दिया, इन मंडों ने बता दिया कि सबको बन गया, किसका बना बता दो हमें, बताओ। ये इन बताते दिया, बताना वही तो बात हुई ना, बताना, कहना, करना, बहुत बड़ा फर्क है ना। उसके लिए एक है कि भाई गांव गैल खुले, आदमी पहले दिन मिट्टी देखा के दूसरे दिन उसको रिपोर्ट मिल जाएगी, छुट्टी हुई। ये नहीं है कि जी हम ब्लॉक पे जा रहे हैं या जिले पे जा रहे हैं, वो पहली बात तो हमारा टाइम नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके गांव में ही आए और उसकी मिट्टी की जांच हो और आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाए? बिल्कुल दिया। हम तो मिट्टी आज हमें दी, कल हमें रिपोर्ट मिल जाओ तो बहुत बड़ा फायदा हमें। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का कहना है कि उनके गांव में आए, मिट्टी की जांच हो और उसके बाद उनको रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मिले, तभी वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लाभ उठा पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ जी, मिट्टी की जांच कराई है। कहाँ पर करवाई थी आपने? हम पहले तो हमने लखावटी करवाई, लेकिन उसमें ये है कि जो भूमि रेतीली है उसका भी पीएच उतना ही और जो डाकरी जमीन है उसका भी इतना ही। क्या आपने इसके संदर्भ में अपने वैज्ञानिक से बात करी थी? ना बात ना करें। तो आपको जब ऐसा लगा है तो आपको अपने वैज्ञानिक से संपर्क करना चाहिए था इसके बारे में। तो अब आप संपर्क करेंगे उनसे? हाँ जी, संपर्क करेंगे। या हमारे बीच में वैज्ञानिक बैठे, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। सवाल करना चाहेंगे? हाँ जी, बता कर लेंगे सवाल। जी सवाल कीजिए। कि इसमें दोनों में एक सा कैसे है, वो दोनों भूमियों में अंतर होना चाहिए। देखिए, हमारा किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि उनकी एक मिट्टी रेतीली थी और दूसरी मिट्टी डाकरी थी, तो उनका कहना है कि दोनों का जो पीएच है वो सेम आया है। तो उनका हमारा विशेषज्ञ से सवाल है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान भाई का सवाल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना,
मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मडोना जाफराबाद की चौपाल चर्चा से। ब्रेक से पहले हमारे किसान भाई ने हमारे वैज्ञानिक से सवाल किया था, आइए जानते हैं। अभी जैसे प्रताप जी ने पूछा कि सॉइल रेतीली और हैवी सॉइल में डाकरी का एक ही पीएच है, तो प्रताप जी मैं आपको बताऊं, पीएच दोनों का एक हो सकता है। उसमें पोषक तत्व की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पीएच तो हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन है, तो वो बराबर हो सकता है। इसका मतलब आपकी जो क्या पीएच था 7.5, मतलब नॉर्मल पीएच था, वो ठीक है, ओके। और रिपोर्ट में उसमें संदेह मत करिएगा। तो उनकी मिट्टी ठीक है। हाँ, मतलब वो 7.5 पीएच न्यूट्रल होता है और इस पर लगभग सभी पोषक तत्व जो पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि उनका जो पीएच दोनों में जो सेम था, वो उनका पीएच ठीक है। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं, हमने नहीं कराई। जानकारी है आपको कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मिट्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मिट्टी की जांच क्यों नहीं करवाई आपने अभी तक? दरअसल में मुझे तो टाइम ही ना मिला। आपने हमारे कभी इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से बात करी कि आपको जानकारी नहीं है, तो हमें जानकारी दीजिए। मैंने किसी से नहीं करी जान। हम अभी जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, तो आप आगे बनवाना चाहेंगे? हाँ, बनवाना चाहेंगे। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको उसकी जानकारी नहीं है, परंतु जैसे अभी विशेषज्ञ ने बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, आगे वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? मिट्टी की जांच हमने नहीं कराई थी, और ना हमें कोई पता है कि मिट्टी की जांच ब्लॉक पे होगी या कहीं कोई केंद्र है। लखावटी एक केंद्र खुला था, वो जो है बंद हो गया। आप ये जानना चाहते हैं कि मिट्टी की जांच कहाँ पर हो सकती है? कहाँ पे हो सकती है हमें पता है कि भाई ब्लॉक में मिट्टी पहुंचानी है या कहाँ में मिट्टी पहुंचानी है, तो हम पहुंचाएंगे जब हमारी जांच होकर कै दिन में आवे, ये जो है वैज्ञानिक बताऊंगा। देखिए, हमारा किसान भाई का हमारे वैज्ञानिक से सवाल है कि उनको ये नहीं पता कि मिट्टी की जांच कहाँ पर होगी, कैसे होगी और कहाँ उनको जाना पड़ेगा और कितने दिन बाद उनकी रिपोर्ट बनकर तैयार होगी। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है, आइए जानते हैं। मिट्टी की जांच के लिए हमारे कर्मचारी हर गांव में जा रहे हैं। हम लोगों ने किसान पाठशालाएं भी की हैं। पिछले 3 सालों से हम लोग किसान पाठशालाएं कर रहे हैं, और उसमें चाहे मिट्टी की जांच की बात हो, चाहे पराली जलाने की बात हो, तमाम तरह की जो जानकारियां हैं, चाहे मंडी की बात हो, हमारे कर्मचारी लगातार किसानों के संपर्क में हैं। लेकिन किसान अगर पूछना चाहें तो निश्चित रूप से कोई शुल्क नहीं है उसका। और जहां तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटने की बात है, इस गांव में लगभग 1500 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बटे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब लिए बैठे हैं, इनका भी ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड बटा है, इनको भी मिला है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड लेने के लिए क्या प्रक्रिया है। अगर कोई मृदा स्वास्थ्य कार्ड चाहता है कोई किसान भाई, तो हमारे कर्मचारी से संपर्क करे। वो उनका मृदा नमूना लेने का क्या तरीका है, वो उसको बताएंगे कि किस तरह से मृदा का नमूना लिया जाएगा, और उसमें उसके खेत की जो पहचान है, पहचान की पर्ची डाल के वो हमारा कर्मचारी खुद ले जाएगा उसको मृदा नमूने को, और जांच करा के उनको रिपोर्ट देगा। किसान को कहीं जाने की या लाइन में लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, किस विभाग में जाना पड़ेगा उनको? कृषि विभाग के कर्मचारी हैं हमारे, और गांव-गांव में सब लोग जा रहे हैं। अभी एक किसान सम्मान निधि का भी एक कार्यक्रम चल रहा है। लगातार हमारा कर्मचारी गांव में उनके रिकॉर्ड मांग रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है, अगर कोई मृदा स्वास्थ्य कार्ड चाहता है, तो निश्चित रूप से मेरा कर्मचारी उसमें उनकी सहायता करेगा। कृषि विभाग कहाँ पर पड़ता है? कृषि विभाग
का जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो बुलंदशहर में है। और जो मृदा स्वास्थ्य की जो परीक्षण की जो प्रयोगशालाएं हैं वो हमारे जनपद स्तर पर भी है और तहसील स्तर पर। सर, एक सवाल किसान भाई का ये भी था कि कितने दिन में उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनकर मिल जाएगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जहाँ तक जो टेस्टिंग की बात है, हम बता दें हमारे पास जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है टेस्ट करने की। जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसकी जांच करने के लिए जो है 1 सप्ताह के बाद हम दे देंगे, लेकिन चूंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसके लिए हम लोगों को बाहर भेजना पड़ता है नमूना, तो उसमें कम से कम महीना से 1-1.5 महीना लग जाता है। जैसे कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहते हैं तो कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं और आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो आपका बन के आपको मिल जाएगा और आप इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। पहली बात तो ये है कि जो साहब बता रहे हैं कि हमारा आदमी गांव-गांव गया है, गांव का कोई आदमी बता दे कि भाई यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नहीं कोई भी कर्मचारी आया, बिल्कुल नहीं आया गांव में। दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने, हमें ये पता लगे हमारी ज़मीन में कौन से तत्व की कमी है ताकि हम उसकी पूर्ति कर सकें। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक ने बताया अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की आप कैसे बनवा सकते हैं और ये भी कहा कि हमारा वैज्ञानिक भी गांव में आ रहा है और वो आएगा भी। तो आए नहीं है साहब, नहीं आए हमारे यहाँ कोई भी आज तक भी। आते तो हम बनवाते नहीं, हमें तो जरूरत है, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। अगर वैज्ञानिक आएंगे तो आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएंगे? बिल्कुल 100% बनवाएं। देखिए, हमारे किसान भाई का कहना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, जो हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो गांव-गांव आते हैं, पर हमारे किसान भाइयों को कहना है कि जो वैज्ञानिक हैं वो गांव में नहीं आते हैं। तो हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मडोना जाफराबाद की चौपाल चर्चा में। जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा था कि गांव में विशेषज्ञ नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि सर, किसान भाई का एक सवाल ये था कि वैज्ञानिक नहीं आते हैं गांव के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैज्ञानिक नहीं, हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी हैं, उनको वो एक तरह से वैज्ञानिक ही हैं। सारी जानकारियाँ तकनीकी वो देते हैं किसानों को। वो गांव-गांव जा रहे हैं, अगर नहीं गया होगा तो हम देखेंगे कि क्या परिस्थिति क्या है। चूँकि कर्मचारी कम हैं और न्याय पंचायतें हमारे ज़्यादा हैं, हर न्याय पंचायत पर हमारा एक विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन कम कर्मचारियों की कमी की वजह से कर्मचारियों को कई गांव भी दे रखे हैं। तो हो सकता है कि फ्रीक्वेंटली वहाँ पे
ना पहुंच पाता हो तो मैं देखता हूं कि यहाँ अश्योर करेंगे कि यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे। जी सर, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि अगर जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे कृषि विभाग के हैं, जो गांव में नहीं पहुंचे हैं, तो देखेंगे कि जो वैज्ञानिक हैं वो गांव में आए और उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? जानकारी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? जानकारी है। तो आपने क्यों नहीं बनवाया मृदा स्वास्थ्य कार्ड? बनाई नहीं जी, जांच कराई नहीं है तो बना नहीं। तो अब जैसे हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे? जरूर बनवाएंगे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि अब वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे और इससे लाभ लेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? कुछ नहीं मिला उसमें। कितने समय पहले आपने कराई थी? करीब 12 साल हो गए। एक सैंपल दिया, उसी पर निकाह बता देते हैं सबके, जरिए धंधा था वहाँ पे। तो जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, अब आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना चाहेंगे? अब गौर करेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड अब वो बनाना चाहेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? मिट्टी की जांच करवाई जी। तो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बना होगा? 150 रुपये सूक्ष्म तक के लाए, कार्ड नहीं मिल पाया। तो आपने विभाग में जाके जानकारी ली कि मेरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों नहीं बना अभी तक? हाँ, ये 8-7 चक्कर लगाए, यूँ पीछे से आया, अभी तक मिला ना। जब आ जाएगा आपके घर पहुँच जाएगा। कहाँ पर आपने संपर्क किया था? राजकीय कृषि भंडार है बीबी नगर में, उस टाइम पे ओंकार सिंह चिस्सोने के भी रहते थे। कितने समय पहले की बात है ये? हो गई 5-6 साल। 5-6 साल पहले। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि 5-6 साल पहले उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की शुल्क भी दी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए अपनी मिट्टी भी दी, परंतु उनका मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बन पाया। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं, हमने नहीं कराई साहब। जानकारी है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना क्यों जरूरी है? नहीं, वो जानकारी है ना है। हमने ये सुना है कि जो मिट्टी जांच के लिए जाती है वो किसी और को मिल जाती है और किसी और की हमें मिल जाता, तो उसका क्या लाभ है फिर? देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड उन्होंने इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि वो कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जो रिपोर्ट आती है, मेरा कार्ड की जो रिपोर्ट है वो किसी और को दे देते हैं और जो दूसरे की रिपोर्ट है वो मुझे दे देते हैं। तो इस तरीके से जो रिपोर्ट है वो एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मैं बता दूं, ये जो शायद भ्रांति है, ये ठीक नहीं है। जब मृदा नमूना जब लिया जाता है तो उस थैली पर पूरी जांच के लिए उसका नाम, किसान का पता, उसका खसरा नंबर और उसकी खेत की पहचान सब लिखी जाती है। उसमें पर्ची भी डाली जाती है और उसी के अनुसार उसकी जो रिपोर्ट है या जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसी के अनुसार बनाया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और इसमें कोई बदलने का कोई औचित्य भी नहीं है, ना ही बदली जाती है। ये शायद भ्रांति है, ये ठीक है। ये जो कार्ड बन के आया तो आता है, उस पर कुछ नाम भी दिया जाता है कि किस व्यक्ति का है, उसके या खेत का नंबर दिया जाता है? ये जो है, इसमें सारा पता लिखा रहता है कार्ड में, कौन सा खेत है, क्या खसरा नंबर है, उसके किसान का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है। जो पर्ची सैंपल के साथ डाली जाती है जिसमें खेत का पूरा पहचान लिखी रहती है, उसी के हिसाब से मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे भी संस्तुति दी गई है। तो आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, लेकर चलेंगे आपको किसी नए जिले के नए गांव में और जानेंगे वहां भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का क्या है हाल। चौपाल चर्चा कार्यक्रम को अब आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।